पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पारा अपने पूरे उफान पर है और आपको बता दें तमाम ऐसे मुद्दे जिनमें भारतीय जनता पार्टी सोनार बांग्ला समेत कई ऐसे मुद्दों को लेकर चल रही है जिसमें उनका कहना है कि अब परिवर्तन की बयार है और परिवर्तन हो के रहेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले परिवर्तन जरूरी है और यहाँ पर 200 पार, अब की बार 200 पार। स्वामी भट्टाचार्य जो कि जाना माना चेहरा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे दंगल के सितारों में। स्वामी दा, भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 पार, इसके पीछे आधार क्या है, कैसे, कौन कौन से एजेंडे हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, पहला एजेंडा तो है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पश्चिम बंगाल की लोकतंत्र खतरे में है। ये जो सरकार है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटॉलरेंट सरकार है। ये सरकार डेमोक्रेसी का जो पहला शर्त है, राइट टू डिसेंट, इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। लोकतंत्र का किसी भी मुद्दे पर इसी का कोई भरोसा नहीं है। पिछले पंचायत चुनाव में मंत्रियों ने खुलेआम घोषणा कर दिया, ये अगर उन्नयन करना है, अगर तरक्की करना है तो विपक्ष का कोई जगह नहीं है। जो सरकार में होगा उसी को पंचायत में लाना पड़ेगा। तो 34% जगह पे कोई चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव का बाद जो लोग चुनाव में हिस्सा हुआ, जो लोग पार्ट ले सकते उसी समय पर, ये डर की माहौल पर, उन लोगों भी बहुत सारे लोग, हमारा प्रत्याशी मतदान केंद्र पर तो लोगों को लेकर जाने में समर्थ था, लेकिन जी काउंटिंग स्टेशन में पहुंच नहीं पाए। काउंटिंग हो जाने का बाद जिसका पास एक बार सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट छीनकर उसे तो उसका बाद दूसरा किसी का नाम अनाउंसमेंट हो गया। तो सारा जनता इसमें दुखी है। पहला तो दूसरा चीज़ है, वेस्ट बंगाल इज नो मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट। इस जगह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल 60 से होते आ रहे हैं, वो CPIM के कारण। उसका बाद ममता जी आने का बाद स्थिति ऐसा है, जब पश्चिम बंगाल में जिस समय लिफ्ट चले गए थे, उस समय हमारी राज्य का में इन्वेस्टमेंट था उसी साल में 15,000 करोड़, और ये सरकार आने का बाद इसका पहला साल में इन्वेस्टमेंट था 18 करोड़ अनली। उसी का बाद से सरकार आंकड़ा देना बंद कर दिया लोगों को सामने। FDI 1% है। यह इस जगह से जो लोग आज ममता जी का साथ स्टेज शेयर कर रहे थे हर एक इंडस्ट्रियल समिट पे, वो लोग तो मुख्यमंत्री का सामने खड़े होकर भाषण दे रहा है, ये बहुत कुछ सरकार कर रहा है, लेकिन उसका निवेश जो हो रहा है वो निवेश बाहरी स्टेट में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से एक चंक तोड़ लिया गया है, उससे हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और किराए के लोगों से सरकार नहीं बनती। जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस पर आपका रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी बिना किसी आधार से किसी को इधर उधर भगा के नहीं, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पर 18 सीटों में अपने विजय हासिल किया है। अमित शाह जी ने उस समय बताया था कि 23 सीट पर हम लोग जीतेंगे। चुनाव का 1.5 साल पहले तो पत्रकार सहित बहुत लोग हंसे थे सुनकर, ये मजाक कर रहे हैं। तो ममता जी का उस समय कहना था, उस तृणमूल का कहना था कि 2019 बीजेपी फिनिश, ये उसका स्लोगन था। और 42 आउट ऑफ 42 ये सामने लेकर ये लोग आ गए हैं। तो हम लोग 18 सीट जीत चुके। हम लोगों का कोई अपना लैप्सेस था, हमारा कुछ भूल था, इसी के कारण अमित जी का बात हम लोग रख नहीं पाए। हम लोग 5 सीट कम हो गया। तो इस बार हम लोग कड़ी मेहनत किया। हम लोग को नीचे का जो ग्राउंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप ठीक किया। तो इस बार किसी भी हालत से हम 200 पार करेंगे। देखिए, बंगाल की जनता उत्सुक है। आफ्टर 44 ईयर्स एक ऐसा समय आ रहा है जिस समय केंद्र में जो सरकार और राज्य में वही सरकार होगा। इसका कारण दूसरा स्टेट से अलग है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट था, उसका बाद तृणमूल कांग्रेस, लेकिन नैरेटिव एक ही था, स्टेप मदरली एटीट्यूड। नैरेटिव एक ही था, सिचुएशन एक ही था, केंद्र और राज्य का साथ संघर्ष। कभी GST को लेकर के, कभी किसी सरकारी दूसरा कोई प्रोजेक्ट लेकर कर। इस जगह में जो सरकार है वो केंद्र का कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट बंगाल में लागू होने नहीं देते हैं। जैसा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो बंगाल में नहीं है। इसका कारण यही है, जो मोदी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, जनता चाहे भाड़ भेजे। आज जो किसान का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी फार्मर पार्टी। तो आज जो किसानों को लेकर बातचीत कर रहा है, आप पश्चिम बंगाल के किसी भी गांव में चले जाइए, आप खुद चले जाइए, जा करके देखिए, पूछिए गांव वालों से। जी हाँ, राइस का सपोर्टिंग प्राइस है 1868 रुपीज़, और किसानों को मिल रहे हैं 1100 से 1300 रुपया डिस्ट्रेस सेल हो रहा है। किसान मंडी खोल कर रखते हैं जिसमें अभी गाय भैंस रहता है। जिस जगह भी वो इसका जो सबुज साथी बोलकर एक प्रोग्राम है, टूटे फूटे साइकिल देता है, वही साइकिल उधर डंप करके रख दिया। तो ये डोल गिविंग गवर्नमेंट है। ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पाए। सरकार में 5 लाख जो सरकारी पद था उसको समाप्ति करके भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, एजेंडा क्या रहेगा? पहले 5 काम ऐसे कौन से होंगे जिनको आप प्राथमिकता से करेंगे, जो आपकी प्रायोरिटी में है? देखिए, पहला प्रायोरिटी तो ये है, हम लोग लोकतंत्र को वापस लाएंगे।
दूसरा प्रायोरिटी यह है, इसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाएंगे, नया नया पावर स्टेशन बनाएंगे, इधर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए। एसीजेड के लिए सरकार जो स्टैंड उसको हम बदल करेंगे। सरकार को जमीन लेकर सरकार का जो अप्रोच है उसमें एक चेंज लाएंगे। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टोटल कल्टिवेबल लैंड जो है उसका 84% इज ओन्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज वीजा बोर्गा ऑपरेशन हुआ, जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं और गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं किया तो कोई भी इन्वेस्टर आकर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आकर डायरेक्ट सबका दरवाजे पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। तो जितना बैरेड लैंड है, चाहे हमारा जिसको जंगल महल कहता है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम जो एरिया है, जैसे उसी का जगह मिट्टी में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जमशेदपुर का साथ उसी का, लेकिन बंगाल में उसका कुछ नहीं हुआ। उस जगह में हम लोग एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे, उस जगह में हम लूट करेंगे लोगों को लाने के लिए। इसलिए जो पश्चिम बंगाल का एक टोपोग्राफिकल एडवांटेज है, जो लेफ्ट का गवर्नमेंट और ममता सरकार वो लेने में संपूर्ण विफल रहे। जब पहले कंप्यूटर जिस समय आया है हांगकांग बैंक में, पहले एंट्री पश्चिम बंगाल में, उसी समय लेफ्ट का जो संगठन था पूरा रात भर एकदम जगे हुए, किसी भी हालत से कंप्यूटर उसको घुसने नहीं दिया। और वेरी नेक्स्ट डे द चीफ मिनिस्टर मिस्टर ज्योति बासु स्टेटमेंट, आई डू एक्सप्रेस माई सॉलिडेरिटी दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस इनह्यूमन ऑटोमेशन। तो ये पश्चिम बंगाल को उसी दिन से अब पीछे आना शुरू हो गया। तो इधर तो मुद्दे का बहुत है, बहुत सारे एम्यूज का बात हमने सुना। जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी की रैली में लगता है, लेकिन ममता बनर्जी भी अब जय सिया राम बोलने लगी हैं, हर हर महादेव बोलने लगी हैं, उसके बाद चंडी पाठ करने लगी हैं। आप जिस लाइन पर चल रहे थे उसी लाइन पर ममता दीदी को ले आया। अगर आप सिर्फ जय श्री राम शब्द का उठाए, जय श्री राम का अर्थ क्या है? ये तो एक अभिवादन है। श्री शब्द का अर्थ है प्रॉस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। प्रॉस्पेरिटी और माने समृद्धि और मूल्यबोध का जय हो, यही तो जय श्री राम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस दिन ममता बनर्जी जय श्री राम सुनने के बाद गाड़ी से उतरकर हमको गाली दे रहा है बोला, उसी दिन से ये सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बन गया। अभी पूरा कुछ बिहार से काकद्वीप, पूरा पश्चिम बंगाल में जहां भी अब जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा जहां जिस गाड़ी में लहरेगा वो देख के बूढ़े बच्चा सब जय श्री राम बोल रहा है। इसका कारण क्या है? लोग इस सरकार से मुक्ति चाह रहे हैं, लोग इस जगह में परिवर्तन चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जिसको आसोल परिवर्तन बोल रहा है, वही आसोल परिवर्तन पश्चिम बंगाल में चाहिए। और इसी का साथ, उस प्रोटेस्ट का साथ ये जय श्री राम सिनोनिमस बन गया। और आते आते देखिए, चुनाव खत्म होने का पहले ममता जी भी जय श्री राम बोलेंगे। हाँ, तो हम लोग तो सभी को बोलते हैं, मेरा मन में राम, तन में राम, रोम रोम पर राम रे, राम समीर ले ध्यान लगा दे, छोड़ जगत की काम रे। ये लेकर हम लोग यात्रा शुरू किया था। हाँ। एक और चीज़ को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है वो हमला बोलती है बीजेपी पर कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बहुत सारे नेता हमारे चले गए, लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी वर्सेस क्वेश्चन मार्क, कौन? कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो ममता बनर्जी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ेंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसका मामला है। इस चुनाव जो है, इस चुनाव तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और जनता का बीच से ही चेहरा चला आएगा। ममता बनर्जी का जो स्लोगन था मामाटी मानुष, तो ये सरकार ने पिछले 10 साल से जल, जमीन और जंगल का लूट किया। इसीलिए मामाटी मानुष अभी तृणमूल के खिलाफ चले गए। मामाटी मानुष तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में मामाटी मानुष ही जीतेगा, तृणमूल हारेगा और उसी के बीच से चेहरा उठकर सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आगामी रैलियां हैं या अमित शाह की जो रैलियां हैं, उसमें कितनी उम्मीद एक बार फिर से वोट परसेंट टर्न होगा? जिस तरीके से लोग रैलीज में आ रहे हैं, हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि उतनी भीड़ नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? अब देख लीजिए, अब किसी भी आपकी चैनल या किसी भी चैनल, किसी भी आपका तो वीडियो फुटेज होगा ही। पिछले 30 सालों में, पिछले हिंदुस्तान की या बंगाल का इतिहास में जितना ब्रिगेड हुआ, तो ऐसे ही 2 दिन ब्रिगेड हुआ जैसा ब्रिगेड आज प्रधानमंत्री जी को हुआ था। प्रधानमंत्री जी का ब्रिगेड क्या था? जनता का ब्रिगेड। भारतीय जनता पार्टी उस ब्रिगेड को बुलाया था। रैली का बुलावा भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन वो ब्रिगेड जनता का ब्रिगेड बन गया। और पहला जो ब्रिगेड आपने देखा वो तृणमूल का स्पॉन्सर्ड, एंडोर्स्ड भाईजान का ब्रिगेड था। भाईजान का ब्रिगेड का प्रोड्यूसर कौन था? निर्माता उसका एक ही था, मोहम्मद सलीम। उसमें मुर्शिदाबाद कांग्रेस था और टूटे फूटे लेफ्ट फ्रंट था। तो ये भाईजान का, वही आज भाईजान पूरा ऑपोजिशन पर, बीजेपी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का हेड कौन कर रहा है? भाईजान कर रहा है। ममता बनर्जी तो रिलेवेंट हो गया। अब देखिए, नंदीग्राम में पहले घोषणा का बाद भी भाईजान का पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं दिया। और इधर भांगोड़, जिस जगह में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
उसमें बाहरी एक कैंडिडेट ममता जी भेज दिया, ममता जी का अपना आदमी अपने हाथ से बना हुआ पार्टी ऑफिस के ऊपर आग लगा दिया। तो ये सिचुएशन जनता समझ गया। भवानीपुर की पश्चिम बंगाल को अगर पश्चिम बंगाल ही रखना है, अगर प्रधानमंत्री की पूर्वोदय का घोषणा अगर को वास्तवायित करना है, तो इसी के लिए इस चुनाव एक दूसरा चुनाव है। सिर्फ किसी मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाने के लिए चुनाव नहीं है। सारे अर्थव्यवस्था को जो चरमरा गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट लेकर के, बंगाल को लेकर के, इसको सुधारने का जगह एक ही है, ये पश्चिम बंगाल गेटवे है। इसमें हमारा सरकार होना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति हमेशा ममता बनर्जी पर आरोप लगता है, मुसलमानों की राजनीति करती हैं, लेकिन इस बार उनको मंदिर भी याद आ रहा है, नारे भी याद आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि वो जो ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है? जिस तरीके से आपने 70% हिंदुओं की बात करनी शुरू की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी मजबूरी बन गया है उनकी बात करना। देखिए, हम लोग तो कभी 70 और 30% ऐसे डिवाइड नहीं करते। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो डिसाइसिव पॉलिटिक्स है। ममता जी का जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। ये दोनों में अंतर है। ममता बनर्जी क्या और उसका पार्टी का सोच अलग है, हम लोगों का सोच दूसरा है। पहले ममता बनर्जी का पार्टी क्या आधार क्या था? सुबह जय मां काली और शाम को आली रे आली, अल्लाह वोट दे, अल्लाह वोट दे। पहले देखता था सर पे हिजाब पहनकर, टोपी पहनकर, बहुत सारे कलकत्ता में पूरा जगह काट आउट नेता लोगों को देखते थे। अभी नहीं देखेंगे, अभी वो जगह बदल गया। अभी ये लोग तो दूसरा भाषण शुरू कर दिया। अभी सारा रात में जाकर ये सब मंत्र को अब कंटेस्ट कर लेता है, उसका बाद उसका चैंटिंग शुरू हो जाता है। हर मंच पे खड़ा होकर कोई हनुमान जी का स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई शिव जी का स्तोत्र पढ़ रहा है। ये तो राजनीति नहीं है ना। पॉलिटिक्स क्या है? आपका रोजी रोटी का जो समस्या उसको देखना चाहिए। आप बेरोजगार है, आपको रोजगार दिलाना चाहिए। तो इसके ऊपर तो पश्चिम बंगाल में कोई चर्चा नहीं है। दादा, आखिरी दो सवाल ये, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी वहां पर आए, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आए और ममता बनर्जी को चैलेंज किया। ममता बनर्जी वहां पर आकर चुनाव लड़ रही हैं। उस फाइट को किस तरीके से देखते हैं? नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी। स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद थी, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा और किस तरीके से वहां पर कैंपेन किया जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को भवानीपुर की जनता इसलिए वोट दिया, भवानीपुर से विधानसभा जाने के लिए, भवानीपुर से नंदीग्राम जाने के लिए नहीं। तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया। उन्होंने हम लोगों के सामने एक चैलेंज सेट किया, जो वो एक सबसे बड़ा नेत्री है पश्चिम बंगाल का, तो जाकर नंदीग्राम में खड़ा हो गया। चैलेंज बीजेपी का तरफ था, शुभेंदु का तरफ था। तो बीजेपी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ये बात भी सच है। जाने के बाद ममता जी समझ गई, पहले तो समझ गई लड़ाई कठिन है, किसी भी हालत से ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत नहीं पाएगी, किसी भी हालत से नहीं। एंड जय की मार्जिन बहुत बड़ा होगा। पैर में चोट लग गई है, सिंपथी वोट लेने की फिराक में है टीएमसी। ये भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि व्हील चेयर पे जाएंगी, प्लास्टर बांध के जाएंगी। पक्का प्लास्टर जो था वो कट के ग्रे बैंडेज में आ गया है। उसको, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से बीजेपी देख रही है? देखिए, ममता बनर्जी एक महिला है, राज्य की मुख्यमंत्री है, उसका एक संघर्ष की अतीत है। ममता बनर्जी कोई पैरासूट से टपका कर जमीन के आग पर राजनीति नहीं कर रहा है। वो एकदम निचली हिस्सा से राजनीति करते करते कांग्रेस को तोड़कर इसी जगह पहुंचे। बीजेपी का भी उसका साथ योगदान थे। हम लोग ममता बनर्जी का संबंध में कुछ अपशब्द नहीं प्रयोग करना नहीं चाहते, लेकिन ये बात जरूर बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी चाहे व्हील चेयर से जाए, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर डॉक्टर उसको परमिशन दे व्हील चेयर में चले। हम लोग तो चाहते हैं जितना जल्दी चुनाव प्रचार में आ जाए तो उस मजा आएगा। बिना ममता का चुनाव कैसा होगा? तो ये होना चाहिए। लेकिन नंदीग्राम का जो चेयर है, वो चेयर शुभेंदु के लिए फिक्स्ड कर दिया नंदीग्राम की जनता। और आप लोग जो ये बात बोले पश्चिम बंगाल पे, ऐसा ये दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल में। रास्ते पे जाइए, दो साइकिल अगर बीच में टकरा गया ना, तो उसमें भी राजनीति के घुसपैठ है। इस जगह पे लोग पॉलिटिकल कॉन्शियस बहुत है। इधर पश्चिम बंगाल के घूमकर एक सांसद निर्दलीय आपको नहीं मिलेगा, एक निर्दलीय विधायक नहीं है, एक पंचायत का प्रधान निर्दलीय नहीं है, एक कॉर्पोरेशन के चेयरमैन निर्दलीय नहीं है, एक पार्षद आपको निर्दलीय नहीं मिलेगा। सारे के सारे पॉलिटिसाइज सिस्टम है। लोग ये समझते हैं ये कितना दूध है कितना पानी, सब बोलते हैं ना आप लोग, तो यही सब लोग समझते हैं। आखिरी सवाल, मजे में है, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन हुआ है, उससे कितना खतरा है या उससे कितना चैलेंज आपको? भाई देखिए, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सुना, 2 वैंक्विश्ड कैन नॉट मेक एनी विक्टर। ये जोड़ आप जो बोल रहे हैं, इसका साथ मैं सहमत नहीं हूं। इसका लीडर है कौन? ये तृणमूल बोलता है अनुप्रेरणा ना, इंस्पिरेशन। तृणमूल के इंस्पिरेशन से ही जोड़ बना। ये जोड़ भाईजान का जोड़ है। भाईजान का साथ टूटे फूटे लेफ्ट है, मोहम्मद सलीम उसका लीडर है, और भाईजान का साथ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है। कांग्रेस तो भी नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा है, एक आइलैंड का माफी, वो मुर्शिदाबाद में है। इसका जोड़ है, इसका कोई कुछ असर नहीं है। ममता बनर्जी और लेफ्ट का ये राजनीति का कारण
ये सीम मीम ये सब क्या क्या बोलता है, ये सब फोर्स बंगाल में आने का हिम्मत कर रहा है। और ये जो राजनीति है, ये भागीदारी का राजनीति, फिर से नया तरीके से पश्चिम बंगाल को तोड़ने का राजनीति। एक बार सन 1947 में हमारा धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया था। 1946 में लेफ्ट मुस्लिम लीग का डिमांड को समर्थन किया था। उस समय बोला था माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिमांड इज पाकिस्तान इज जस्टिफाइड एंड लेजिटिमेट डिमांड, ये उसका स्टैंड था। उस समय कोलकाता का जो जनता है वो नारा सुने थे, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। वो सभा में भी लेफ्ट था। और इस सभा में भी जब भाईजान बोल रहे हैं हम लोग को भागीदारी चाहिए, किस चीज़ का भागीदारी? जमीन का भागीदारी? भागीदारी तो लेना चाहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान को बंटवारा नहीं करते, सब एक साथ रहो, खाओ, फलो फूलो। लेकिन ये जो तरीका ये लोग अपना नया से टूटने का तरीका, और ये बांग्लादेश पास में है, ये जो साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन हो रहा है प्लस 25-30 साल से, इसको रोकना चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल बनाकर रहने का चुनाव है, और ये चुनाव में हम लोग 200 पार करेंगे, जीतेंगे, और ममता जी को हम लोग हमारा दिल पे रख देंगे, एक विपक्ष की नेतृत्व है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दादा। शौमिक भट्टाचार्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़े नेता, जो कि कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की बयार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। और अगर रही बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, उनको विपक्ष के नेता के तौर पर हम अपने दिल में रखेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हल करेगी। और शुभेंदु अधिकारी की जो सीट है वो फिक्स कर दी गई है, वहाँ से ममता बनर्जी हार रही हैं। इस समय अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली, कोलकाता से।